अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात के टाइम से। और कल ना हमारा अचानक से प्लान बन गया कि चलो चलते हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए। और ये प्लान हम लोग मुसलसल 1 महीने से बनाई जा रहे हैं और बार बार कैंसिल हो जाता था। उफ तौबा, घर से निकलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है ना जब से हम लोग सिटी में शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल पार्किंग मिलती ही नहीं। हमारा सबसे पहला स्टॉप आइकिया पे था और मुझे यहाँ के वनीला आइसक्रीम्स इतने ज़्यादा मज़े के लगते हैं, लेकिन जब भी हम लोग यहाँ से गुजरते हैं ना इतनी कोई लंबी लाइन लगी होती है ना आइसक्रीम्स पे। आज कोई नहीं था, हमने सोचा मौका अच्छा है ले ही लेते हैं। और मामा को यहाँ पे फ्राइड अनियंस दिखाई दिए, वो तो इतनी ज़्यादा हैरान रह गई कि उफ अल्लाह ये चीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस उनको एक छोटे साइज़ का पैन भी चाहिए था, लेकिन इसकी कोटिंग मुझे ज़बरदस्त किस्म की नहीं लग रही थी। मैंने मामा को बोला रहने ही दें आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वैसे तो हमारे पास आयरन का है ना, कास्ट आयरन का, लेकिन उसमें ना चीज़ें चिपक जाते हैं, इसलिए मुझे दूसरा वाला पैन चाहिए था। मुझे तो अंदर जाना था, मैंने कहा इसके अंदर चली जाऊंगी और भी कुछ चीज़ें वगैरह देख लूँगी, लेकिन हमारे पास इतना टाइम था ही नहीं। 9:30 तो हम घर से रवाना हो गए थे। चलते चलते 20-25 मिनट तो उसमें रास्ते में ही गुजर गए। रश का तो आप लोग ना ही पूछे, क्योंकि इसके बाद हमने मैक्स, सेंटर पॉइंट वगैरह जाना था। और वो सारे स्टोर्स आप लोग यकीन करो कि 10 बजे सारा कुछ बंद हो जाता है। इतना मुझे गुस्सा आता है। मैंने कहा ये क्या भला, अभी तो ईद के दिन भी है, इन लोगों को चाहिए कि 12 बजे बंद करना चाहिए ना। एक हम ही है, एक औरत को ना वापस भी कर लिया। मैंने देखा, मैंने कहा इसको मैं देखती हूँ, इसको जाने देते नहीं जाने देते। बेचारी को कह रही थी नहीं टाइम ख़त्म हो गया। इतने रूड है, बार बार सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे पास भी आए थे कि जल्दी से शॉपिंग कंप्लीट करें और चेकआउट जो है वो बंद होने वाला है। मैं भी अयान को कह रही थी जल्दी आ जाओ, तुम्हें अपने लिए कुछ ना कुछ पसंद कर लो। पहले तो मैं अपनी पसंद से कुछ ना कुछ ले लेती थी, अभी ये लोग मुझे कहते हैं हम ना अपनी पसंद से लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है हमारे फैशन का। मैंने कहा जा पागल। इस ईद पे यकीन माने बिल्कुल भी अच्छी कलेक्शन नहीं आई हुई थी मैक्स पे। वरना लास्ट टाइम जब हम लोग कह रहे थे ना ईद की शॉपिंग करने के लिए, हर एक ड्रेस पे हमारा दिल आ गया था। यहाँ तक कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम लोग मैक्स में है। और भाई मैंने इस बार तो मामा को साफ साफ इनकार कर दिया कि इस ईद आपने मुझे कोई नया बैग नहीं दिलाना, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा जमा हो गया और यूज़ में भी नहीं आते। हाँ यही बता रही थी, मुझे तो इतने अच्छे लग रहे थे, प्यारे प्यारे लग रहे थे। आज कह रही मामा ये पूरा ना इन लोगों ने कॉपी की है, अच्छी बड़े बड़े डिज़ाइनर जो है ना, ब्रांडेड वाले पर्स। ये गुची, प्राडा, ये सारे कॉपीज यहाँ पे पड़े हुए थे, तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। हाँ ब्रांडेड बच्चे हैं, ब्रांडेड बच्चों की बात भी सुन ले। आज की नई नई ताज़ी खबर आप लोग भी सुन लें। मैं भी सुन के हैरान हो गई हूँ। ये बच्चे कह रहे हैं अभी ना हमने यहाँ से फिर से शिफ्ट होने। अल्लाह अब क्या करेंगे, तुम लोग भी पागल हो, दिमाग ख़राब हो गए तुम लोगों का। कभी एक जगह पे जा रहे हैं, कभी दूसरी जगह पे जा रहे हैं। मैंने कहा तुम लोग भी ऐसी ही हो। इनके बाबा को तो मैंने साफ इनकार कर लिया। मैंने कहा हम तो शिफ्ट होना ही नहीं है हमने, इसलिए नहीं कि मुझे ये जगह पसंद है। ये जगह तो वैसे मुझे नहीं पसंद, ये सुकून वाला जगह तो है ही नहीं। हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, पार्किंग का अलग इशू, हर एक चीज़ का इशू ही इशू है। मैं तो सिटी में आके इतनी ज़्यादा बेसकूनी हो गई हूँ ना, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अभी ये लोग खुद तंग आ गए हैं पार्किंग से। आयशा भी और मैं भी रात में घूम घूम के फिर फिर के सच में 12 बजे के बाद तो बिल्कुल पार्किंग मिलती ही नहीं है। मैंने तो इन लोगों को साफ इनकार किया। मैंने कहा रात में तो हमने शॉपिंग पे निकलना ही नहीं है, वरना वैसे ना रात में शॉपिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दिन में बिल्कुल अच्छा ही लगता ही नहीं है। आप सब लोगों को पता है इतना लेट उठ जाते हैं, उसके बाद करते करते किचन का काम करते करते घर की सफाई करते करते टाइम कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हम जब फ्री हो जाते हैं 10 बजे ही फ्री हो जाते हैं। मैंने कहा अभी लो जी, अब ये सुन लो इन लोगों की बात। अब यार हम वही कह रहे हैं मामा बस इसको ना बस जल्दी जल्दी, अभी मैं हमारे ख्याल में 5 महीने हो गए ना इस घर में। हाँ 6 महीने पूरे होने वाले हैं। तो अभी तो नए नए शिफ्ट हुए हैं नए घर में, और अभी से ये डिसाइड हो गया कि हमने फिर से शिफ्ट होना है। हाँ ये देखें इन लोगों के दिमाग ख़राब हो गए। ये इतने माशाल्लाह इतना सामान, इतने सारी चीज़ें, इसको पैक करना फिर अनबॉक्स करना, अनबॉक्स ही बोलते हैं ना। मेरा तो ना दिमाग घूम रहा है। मैंने कहा मैंने तो जाना है पाकिस्तान, वहाँ से आके फिर आप लोगों ने जहाँ पे भी घर लेंगे ना तो मैं वहाँ पे आ जाऊँगी मेहमानों की तरह। मैक्स पे हमें कुछ भी पसंद नहीं आया। इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे सेंटर पॉइंट, लेकिन सेंटर पॉइंट जैसे ही गए ना सारा कुछ बंद था, सारे स्टोर्स बंद हुए पड़े थे। मामा ने बोला मैं तो भाई घर नहीं जाऊंगी, मैंने जाना है ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। और उफ जब भी हम लोग मॉल आना होता है ना हमें, तो मामा तो लूलू का चक्कर मस्त लगाती हैं। हाँ मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ ले लूँगी, दूध वगैरह ख़त्म पड़े वो ले लूँगी। यहाँ पे लूलू में अच्छे थे ना, इन लोगों के लिए कपड़े ले लेती थी ना। ये लोग इतने ज़्यादा मेरे ना वो करते रहते कि देखिए मामा ना
मामा जब हम छोटे थे तो हमारे लिए ना लूलू से कपड़े लेकर आती थी ना। लूलू में कोई सस्ते कपड़े तो नहीं थे, एक एक शर्ट 80 दरम 90 दरम तो कम था क्या? तुम लोग ऐसी ही हो पागलों की तरह। मैं तो नहीं बोलती, अरहम और अयान आपका मजाक उड़ाते हैं हमेशा। बिल्कुल ऐसी ही है, पता नहीं तुम्हारे लिए मैं कहाँ से लेती थी। मुझे खुद भी नहीं याद। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमें ये क्लीनिंग क्लॉथ्स चाहिए थे, ये बड़े काम आते हैं किचन में। और दूसरे मामा लेकर आई थी वीवा से, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, इतने सख्त है ना, उससे तो बिल्कुल सफाई ठीक से होती ही नहीं बिल्कुल। आयशा कह रही मामा ये वाला ब्रांड अच्छा है, मैंने कहा चलो सही है ठीक है। यहाँ पे हम लोग बेकरी सेक्शन में भी आगे थे क्योंकि मामा ने केक सेलेक्ट करना है 400 के सेलिब्रेशन के लिए। हाँ मैंने कहा चलो अच्छा है ना, सब मिल के अच्छा सा सेलिब्रेशन कर ले। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पहले कितने हम अच्छे थे ना, हम 100 के हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया था ना। हाँ 100 के, और मेरे ख्याल में 200 के। 200 नहीं किया था हमने। नहीं 200 किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब हम लोग अपने खलीफा सिटी वाले घर शिफ्ट हुए थे। अच्छा हाँ सही है। अल्लाह तो भाई जल्दी आप लोग कमेंट करो ना कि हम जल्दी जल्दी से ना हमें मोटिवेशन मिले कि हम 400 जल्दी से सेलिब्रेट करें, क्या नहीं करें। बिल्कुल आइडियाज ही नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग स्नैक्स वाली सेक्शन में आ गए थे, और मामा को तो इंडियन फूड इतना ज़्यादा पसंद आता है, मुझे भी। मुझे तो यहाँ का ढोकला इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, और एक कचौरी चाट वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तुम्हारा बाबा भी कहते थे ना कि तुम लोग ना पहले कचौरी चाट लेकर आते थे, उनको तो पता ही नहीं है कि उसका नाम क्या था। हाँ फिर हमने याद दिलाया कि उसे कचौरी चाट बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े का और टेस्टी होता है। और यहाँ पे ना तरह तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं, लड्डू भी थे, हर एक चीज़। इसके बाद हम लोग आगे थे डेयरी सेक्शन में, और यहाँ पे जो है मामा ने अपने लिए केफीर लेना था, क्योंकि वो जब भी ड्राई फ्रूट्स खा लेती है ना, बस फिर हो जाता है काम। अल्लाह तौबा है, मेरे कानों से ना धुआं निकल रहा है, मेरे वो कमर से धुआं निकल रहा है, इतना ज़्यादा मुझे गर्मी महसूस हो रही थी। ये रात में मैंने ना 3 पी लिया लबन, दिन में मैंने 2 पी लिए, फिर ये तीसरा नंबर पे आ गया। अल्लाह इतना पी के ना मैं तो मर गई। मैंने कहा इतना ज़्यादा कलेजी को ठंड पहुंच गई ना। आयशा को मैं कह रही थी एक और बॉटल मुझे दिलाओ, कह रहे मामा क्या करना है आपने इतना ज़्यादा आज पिए। नहाना है क्या आपने? फिर इसके बाद जो है अयान को मैं लेकर आई नीचे कि आजो आजो, ये तो बदतमीज़ इतना ज़्यादा पागल है, एकदम से उठ के नीचे नहीं आता, 100 मिन्नतें करनी पड़ती है। इसको कोई आइडिया नहीं था कि हमने इसको क्या चीज़ दिलाई है। इतना ज़्यादा अरसा हो गया, 1 महीने से लगातार वो हमें कह रहे हैं कि ये वाला स्कूटर मैंने लेने, ये वाला स्कूटर लेने। आप लोगों को शायद पता भी होगा ना, वीडियो में हमने दिखाया था कि खलीफा सिटी से ना जिस टाइम हम शिफ्ट हो रहे थे उस टाइम हमने वो वाला स्कूटर दिलाया था। तो यहाँ पे ये वाला स्कूटर उसको मिल गया। इतना बोल बोल के थक गए थे कि बस मुझे ये दिलाओ दिलाओ। वो वाला बेच के तो अपना ईदी भी था, कुछ कुछ मैंने दिया, कुछ अरहम ने दिया, मतलब सब ने मिल बांट के ना इसको ये स्कूटर दिलाया है। माशाल्लाह इतना स्पीड है इसका कि गाड़ी से कम नहीं है। वाकई ये डर्ट बाइक है जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बोल रहा था ये मेरा ना बर्थडे गिफ्ट होगा। हाँ और सब जगह पे ना ये ख़त्म भी हुआ था ना, अभी एक ही पीस बच गया था, वो भी ये लोग कॉल कर करके ये चीज़ ना पहले 3,500 का था, अभी वो समंदर वगैरह बंद हुआ है ना, उसका नाम क्या है समंदर का? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैं उसको यही समंदर ही बोलती हूँ। वो बंद हुआ है ना, तो इसकी वजह से ये इसका प्राइस माशाल्लाह आसमानों पे उड़ रहा है। तो मैं वही कह रही थी, मैंने कहा पागल, कोई लाइसेंस वगैरह ले लेता, कोई वो कर लेता, गाड़ी वगैरह ले लेते, थोड़े से और पैसे डाल लेते, गाड़ी ले लेता ना, इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन बच्चे हैं ना आजकल, इन लोगों की ना ख्वाहिशात कम होती ही नहीं है। ये देखें यहाँ पे मामा के पैर दबाए जा रहे हैं। हाँ इतना खुश था कि थैंक यू मामा, लेकिन मैंने भी इतना आसानी से नहीं दिलाया। 1 महीना पूरा इसको मैंने ना भगाया दौड़ाया जलील किया। मेरा तो ये मानना है कि बच्चों को ना एकदम से चीज़ ना दिलाएं, एहसास भी दिलाना चाहिए इन लोगों को। और ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, इतना बड़ा है ना माशाल्लाह, पूरा वो बाइक नहीं होता वो वाला है। हाँ प्रॉपर डर्ट बाइक है ना। और ये है नेक्स्ट दिन की वीडियो क्लिप। यहाँ पे जो है मामा मज़ेदार किस्म की निहारी हमारे लिए बनाएंगी। उफ मेरे मुंह में तो अभी पानी आ गया, इसका जो टेस्ट था ना वो ना ही पूछें। हाँ मैंने कहा रेस्टोरेंट वाले इतने महंगी भी बेचते हैं और बिल्कुल जायका होता ही नहीं है, इतना कोई बेकार किस्म का होता है ना बाहर का खाना, हम लोग तो बस आजकल अवॉइड ही कर रहे हैं। हाँ ये तो मामा का ही बस होटल में ही आ जाते हैं पागल लोग। मामा को ही तंग करते रहते हैं, मामा ये बना दे वो बना दे। खैर मैं तो फरमाइश ही नहीं करती, जितनी फरमाइशें मेरे भाई करते हैं। खैर ये देखें अनियंस जो है हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। फिर इसके बाद जो है हम लोग शान का निहारी मसाला इसके अंदर शामिल कर लेंगे। वैसे जो मामा निहारी घर पे खुद बनाती है ना घर के मसालों से, वो भी बहुत मज़े की होती है। और ये अदरक लहसुन आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, इसको भी नज़र लग गई, ये भी थोड़ा सा ग्रीन
ग्रीन ग्रीन हो गए ना। हाँ, बहुत कम। 1 टीस्पून भर के कोरिएंडर पाउडर का हम लोगों ने शामिल कर लिया था, साथ में 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और पानी वगैरह डाल के गोश्त गलने तक पकाने के लिए रखते हैं। और इसका ना अपना ही गोश्त होता है, बीच में जो हड्डी होती है इतना बड़ा बड़ा उसका पीस होता है ना गोश्त का, भी पता नहीं शिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, आप लोग फिर मेरे ना करेक्ट कर ले वो वर्ड। उमा, इसको नली गोश्त नहीं बोलते? नली तो बीच में नली होता है, वो तो बड़ा होता है ना नली। अच्छा, मुझे भी गोश्त के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तो सालों सालों तक यही समझती रही कि मटन और बीफ सेम है। आपको ना मैं सच सच वाली बात बताऊं, ये वाला प्रेशर कुकर हमारे यूज़ में आता ही नहीं बिल्कुल, बॉबी की वजह से। बॉबी की तो तौबा जान ही निकल जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, तो तभी हम लोग जो है इंस्टेंट पॉट यूज़ करते हैं। लेकिन आज क्योंकि सारा कुछ मामा ने टाइम पर रेडी करना था तो तभी ये हमारे काम आ गया। अच्छा, साथ में जो है आज हम लोग मज़ेदार किस्म के नान भी बनाएंगे। मुझे तो होममेड नान इतने ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इतने फ्लफ़ी होते हैं ना। बाहर के नान तो बहुत ही बेकार किस्म के होते हैं। इसके लिए फटाफट से 2 कप भर के हम लोगों ने मैदे का शामिल कर लिया था, साथ में 1 कप आटा भी है, होल व्हीट आटा, ये भी हमारा ऐड हो गया। साथ में हम लोग सॉल्ट शामिल कर लेंगे, 1 टेबलस्पून भर के इंस्टेंट यीस्ट, थोड़ी सी चीनी, वार्म वाटर के साथ इसको अच्छे तरीके से गूंद लें। हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल का भी शामिल कर लिया था और गूंदने के बाद ना रख देंगे इसको बैल्कनी में। लेकिन बैल्कनी में रखने का कोई फ़ायदा नहीं था, डायरेक्ट सनलाइट ही नहीं पड़ रही थी। हालांकि यूएई में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है लेकिन फिर भी आसानी से राइज़ ही नहीं हो रहा था। बाद में फिर मामा ने बोला कि जल्दी से ओवन को प्री हीट करो और फिर इसके अंदर बोल को रख दो। हम जब अपने पुराने वाले घर में थे ना तो ये ट्रिक हम लोग सिर्फ सर्दियों में ही करते थे और गर्मियों में तो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। जैसे ही हम लोग कुछ रख देते थे ना राइज़ होने के लिए, ठीक 10 मिनट के बाद ही आराम से हमारा काम हो जाता था। उस दिन मैंने पिज़्ज़ाज़ बनाए थे ना, मैं बहुत ज़्यादा ज़लील हुई हूँ, बहुत मुश्किलों से मेरा डो जो है राइज़ हुआ था। और ये देखें यहाँ पे गोश्त जो है निहारी का वो भी गल चुका है। वैसे तो इस स्टेज पे मामा जो है तरी सेपरेट कर लेती हैं, अलग बोल में रख देती हैं, लेकिन इस बार जो है उन्होंने लो फैट निहारी बनाई है अरहम और यान की वजह से, क्योंकि ये दोनों डाइट पे हैं और अरहम तो इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। उसने तो भाई मामा को साफ साफ इनकार कर दिया था कि मैं तो नहीं खाने वाला निहारी। मामा तो एकदम से परेशान होगी कि हाय अल्लाह, अब इसके लिए एक और डिश बनानी पड़ेगी। मैंने तो भाई मामा को साफ साफ बोल दिया कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, बस ऑयल की क्वांटिटी कम रख लें और अगर इसको कोई चीज़ खानी है ना तो जाके खुद बनाए अपने लिए किचन में। बहुत मेहनत से, बहुत ख्वारी से हर एक चीज़ बन जाती है और ये लोग एकदम से 1 मिनट में ही रिजेक्ट कर देते हैं। ये तो बहुत गलत बात हुई ना। इसके अंदर ना मैंने आटे का घोल भी डाल दिया, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया और मैंने कोई तरी वगैरह कुछ भी इसमें नहीं रिमूव किया। मैंने कहा छोड़ो, दफ़ा करो, कोई नहीं, अपने घर के लिए बनाती हूँ, कोई अच्छे से प्रेजेंटेशन मेहमानों के सामने तो मैंने नहीं रखना ना। बच्चे फिर भी कहते हैं मामा इतने ज़्यादा आपने ऑयल डाला। मैंने इतना ज़्यादा ऑयल कहाँ डाला, आप लोगों के सामने। मैं तो खाने में इतना ऑयल डालती भी नहीं हूँ, इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा फिर तंग करते रहते हैं। आजकल डाइट पे गए हैं ना, मैंने कहा जा दफ़ा हो जाओ पागलो, तुम लोगों की वजह से मैं खुद भी अपना भी डाइट कंटिन्यू नहीं कर सकती ना। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं भी डाइट करूं। और ये आटा जो है ये बाहर हमने रखा था, बिल्कुल राइस हो ही नहीं रहा था। खमीर जो है ना इसके अंदर हमने सारा कुछ डाला, लेकिन आयशा कह रही थी मामा मेरे पास एक ट्रिक है। मैंने कहा ठीक है, वो ट्रिक आजमा लेंगे आप कभी। तो इसको अंदर ना अच्छा सा उसको ओवन को गर्म किया, फिर उसके बाद बंद किया। मैंने कहा ऐसा ना हो कि उसको खुला छोड़ा होगा तो ये आटा तो ना नान से पहले ही हमारा रोटी बन गया होगा गोल मटोल वाली। मैंने मामा को बोला ये तो कैलजोन बन गया होगा, लेकिन फिर शुक्र से मैंने फ्लेम को टर्न ऑफ किया था। कभी कभार मैं भूल जाती हूँ, 100 तरह के काम होते हैं। और ये देखें, ये जो है मामा नेल्स की मदद से इसके ऊपर मार्क्स लगा रही है और आप लोगों को भी दिखा भी रही हूँ। मैंने कहा ये देखिए मेरे नेल्स ना साफ सुथरे और मैं कट भी करती हूँ। मुझे तो इतना उलझन होती है, थोड़ी सी मेरे बड़े हो जाते हैं ना, बस ऐसा मुझे लगता है जैसे मैं चुड़ैल बन गई हूँ। मुझे तो बड़े नेल्स रखने का इतना ज़्यादा शौक है, पता नहीं मामा ऐसी क्यों है। मम्मा थोड़े से नेल्स तो छोड़ ही दिया करें, अच्छे लगते हैं। नहीं, मुझे शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है। तुम लोगों को मुबारक हो, तुम लोगों को जनजी को मुबारक हो। हम ना क्या है, हम मिलेनियल्स। मैं हर रोज इससे पूछती हूँ अपना वो। अच्छा, ओवन ट्रे में 2 नान्स जो है फिट नहीं आ रहे थे तो मामा ने एक बहुत अच्छी ट्रिक आजमाई। मैंने कहा चलो एक तवे पे रख लूंगी, लेकिन ये कमरा जो है ना पूरा तुमने गर्म करना है। ये जो ओवन है हमारा कमरा, में तो इसको कमरा ही कहती हूँ। किसी दिन बॉबी को हम लोग बंद करेंगे इस कमरे में, देखते हैं कि वो क्या करता है। हाँ, बॉबी तो ना उसको मैं खिड़की में भी बंद करती हूँ। वहाँ पे है ना हमारे बल्कनी, वहाँ पे नहीं दिखाया ना तुमने कभी? नहीं, मैंने कभी नहीं दिखाया।
है, बेचारा बहुत ज्यादा डर जाता है। शुरू में डरता था लेकिन अब उसे आदत हो गई है। मैं थोड़ी सी बंद करती हूँ, फिर मुझे देखता रहता है कि अभी फिर से मामा ना मुझे बंद करने वाली है। मैंने कहा वैसे मजाक करती हूँ चुन्नू मुन्नू से, हमारा तुम तो बच्चा हो ना। लेकिन आज आप भूल भी गई थी बॉबी को। हाँ वो पागल तुम्हारी वजह से, मुझे लग रहा था कि इसने खोल लिया होगा। नहीं, मैंने कहाँ खोला था, आपने बोला दरवाजा बंद कर दो। हाँ क्योंकि वो तंग कर रहा था ना। हम जब नाश्ता करते हैं ना तो फिर ये आके हमारे पास बैठ जाते कि मुझे ये चीज़ दो वो चीज़ दो। उस दिन में 2 दिन से लगातार इसको अंडा दे रही थी, उसके बाद ना इसका वोमिटिंग स्टार्ट हो गया। पता नहीं इसके लिए अच्छा नहीं होगा अंडा। आयशा ने तो वैसे पूरा रिसर्च किया था कि अंडा ना ये थोड़ी खा सकते हैं। हाँ, कम क्वांटिटी में कैट्स को दिया जाता है, बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन पता नहीं बॉबी को वॉमिटिंग क्यों हो रही है। हाँ ये लोग ना उठाते बहुत गलत तरीके से है ना, बेचारे को ऐसे उठा देती। आयशा ना इसको बेबी की तरह उठाती है। हर रोज मना करती हूँ, इसका पेट भरा होता है, इसको ना उठाया करो, लेकिन फिर भी उठा देती है। जाओ पागल, मैंने कहा भी वो खुद भी साफ करो। मुझे तो पहले वोमिटिंग से इतनी ज्यादा उलझन होती थी, मैं थोड़ी सी किसी की देख लेती थी, उसके बाद ना मुझे वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी। अभी पता नहीं बॉबी की वजह से ना मुझे अभी आदत हो गई है। अभी बच्चे कहते हैं मामा भी तो कुछ भी नहीं आपको हो रहा है। फिर आयशा मुझे कहती मामा स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी, मैंने कहा ला के दो मुझे। क्योंकि स्ट्रॉबेरी खट्टी चीजें याद करने के बाद ना इंसान का दिल खराब नहीं होता है। लेकिन अब मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, मामा आदी हो गई हैं। ये देखें, मजेदार किस्म का लंच जो है हमारा तैयार हो चुका है। अभी फटाफट से जो है ब्रेड बोल रही हूँ, नान को कट करते हैं। नान को कट करते, और नान को ना गरम गरम मैं निकाली और इसके ऊपर ना मैंने अच्छे से ब्रेड लगा के वो भी छोड़ दिया। और ये देखिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं ना। इसके अंदर मैंने चीनी डाला, ईस्ट डाला और ऑयल डाला, दूध डाला। दूध हमने डाला नहीं डाला? नहीं, दूध नहीं डाला। अच्छा। कभी कभार हम लोग योगर्ट भी डालते हैं। पता नहीं, मैंने मामा को बोला इस बार निकाल के बाहर रखूं, मामा बोलती है नहीं नहीं। हाँ मैंने कहा ना निकालो, अभी इतने ठंडा होगा दही वगैरह ना, फिर इतना ज्यादा वो भी नहीं होता ना, गर्म नहीं होता। हमारा खलीफा वाला घर अच्छा था ना, वहाँ पे खिड़की हम खोल लेते थे, चीजें वगैरह रख देते थे, जल्दी से गर्म हो जाती थी। यहाँ पे इतना आसान है, गर्म होने की बात है ही नहीं। ये देखें, यहाँ पे जो है मामा सर्व कर रही है मुझे मजेदार किस्म की निहारी, और उफ मेरे मुंह में तो पानी आ गया था। बहुत ज़बरदस्त किस्म का बना था। ये नहीं कह रही हूँ कि अपना मैं खुद तारीफ कर रही हूँ, हाँ हर रोज़ अच्छा बनता है, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत ज़बरदस्त बना था। आप लोग भी ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। मेरी रेसिपी तो आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।